अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 माय बैंक अकाउंट। और बेटा माय बैंक अकाउंट हम लोगों ने अभी ज़रा पढ़ना शुरू करना है। और बेटा इसको ज़रा हमने रीडिंग के साथ साथ मेरे बच्चों पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बेटा हम ज़रा शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। शायान बेटा माइक पर आइएगा। शायान बेटा माइक पर आओ। शायान बेटा माइक पर आइए। शायान बेटा कुछ बोलो तो सही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। शायान मेरा बच्चा कुछ तो बोलो। चलो खैर भाई, शायन भाई नहीं पढ़ रहे हमारे पास, चलो हम किसी और से पढ़ाते हैं। अलीफा बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा। अलीफा बेटा माइक पर आइए। जी सर। हाँ मेरा बच्चा, आप पहले बताओ, आप बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे सर आप? स्क्रीन से। ओके बेटा, आप पढ़ना शुरू करो मेरा बच्चा, मैं आपको खुद रोक दूंगा, ठीक है? आप पढ़ते रहो। जी सर। जी सर। When I go into a bank, I get frightened. The clerks frighten me. The desks frighten me. The right of money frightens me. Everything frightens me. The moment I pass through the doors of a bank and attempt to do business there, I become an irresponsible fool. I knew this before, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. So I walked unsteadily in and looked around at the clerks with fear. I had an idea that a person who was about to open an account must necessarily consult the manager. I went up to a place marked accountant. The accountant was a tall, cool. Was a कहाँ गया? हाँ हाँ पढ़ो, मैंने ऊपर किया है। सर सर एक मिनट कहीं चला गया, मैं जो रीडिंग कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, ये जी 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 अकाउंटेंट एक मिनट, कहाँ है, ये रहा सर नहीं ये मिल रहा। रहा। अरे मेरा माउस जी जी देखो। जी 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 सर मिल गया सॉरी सॉरी। The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him frightened me. My voice sounded as if it came from the grave. Can I see the manager? I said and added solemnly. इसे Alone, I अरे अलीफा बेटा से पढ़ते हैं, जी सोलेमली। सोलेमली पढ़ते हैं। sol- solemnly alone. I don't know why I said alone. Certainly, said the accountant and brought him. The manager was a calm, serious man. I held my $56 pressed together in a ball in my pocket. Are you the manager? I said, God knows I didn't doubt it. Yes, he said. Can I see you? I asked. Alone. I did. I didn't want to say alone again, but without this word, the question seemed useless. The manager looked at me with some anxiety. He felt that I had a terrible secret to tell. Come in here, he said, and led the way to a private बस room. रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस रुक जाओ, रुक Private. जाओ। बस जी रुको रुको। अच्छा जी मेरे बच्चों, बेटा ये वाला चैप्टर जो है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक दरअसल ये इंटरेस्टिंग क्यों है मेरे बच्चों, क्योंकि आप शायद इससे किसी हद तक रिलेट कर सकते हो। शायद एग्जैक्टली इस तरह रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बच्चों जरा समझो। बेटा ये चैप्टर समझाने से पहले मैं जरा आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारे जो ऑथर ने जिन्होंने चैप्टर लिखा है, बेटा हमारे ऑथर का जो नाम है मेरे बच्चों, अगर आप चैप्टर के लास्ट में देखो तो उनका नाम लिखा हुआ है स्टीफन लिकॉक। मेरे बच्चों ये इनका हमारे ऑथर का नाम है। अब देखो स्टीफन लिकॉक ने इस चैप्टर में क्या किया है, दरअसल वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया एक बैंक अकाउंट खुलवाते हुए। अब मेरे बच्चों लेकिन ये एक्सपीरियंस आप तभी प्रॉपरली तौर पे समझ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जब आपको पता हो कि उनके जहन में चल क्या रहा है। बेटा इंग्लिश में एक वर्ड है फोबिया, PHOBIA। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि बेटा फोबिया का मतलब क्या है? क्या किसी को पता है कि बेटा फोबिया का क्या मतलब है? बताइए मुझे जरा चैट पे आंसर दो मेरे बच्चों, ताकि फिर मैं आपको जरा। बिल्कुल अलीफा बेटा, शाबाश, बिल्कुल गुड। हाँ बेटा रजा बेटा, आपका भी ठीक आंसर है, शाबाश मेरा बच्चा, गुड। शायद बेटा आपका भी ठीक आंसर है, शाबाश।
अली बेटा आपका भी ठीक आंसर है। मतलब कि मेरे बच्चों किसी चीज का खौफ, किसी चीज का डर। अच्छा, सबसे पहले मेरे बच्चों मैं आपसे जिक्र करूंगा ताकि हम और आप जरा थोड़ा सा मतलब कि इस चीज पे जरा समझ सकें। देखो, कुछ डर ऐसे होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि हाँ भाई आपको इस चीज से खौफ आता है कि नहीं आता। मेरे बच्चों दो चीजें ऐसी हैं जिससे जो कि बहुत कॉमन है। एक है हमारे पास हाइट का डर, ऊंची हाइट से लोगों को डर लगता है। हाँ भाई कोई है यहाँ पर? कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा। ऊंची हाइट का बेटा किसी को खौफ है यहाँ पर? मतलब उनको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं और वो मतलब के अच्छा फील नहीं करते। हाँ भाई कोई है? हमारे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि हाँ भाई है। अरे भाई, अरे मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मुझे मैसेज करो। गर्ल्स भी मैसेज कीजिए बेटा। क्या हो गया? अरे बेटा मैंने सबको कहा है सारे के सारे मैसेज कीजिए मुझे, एक आध के मैसेज नहीं। अगर नहीं लिखता तो नो लिख के भेज दो मुझे, इतना तो कर सकते हो। क्या सारे के सारे सुस्त बने हुए हो? ठीक है, ओके। अच्छा, एक होता है गहरे पानी का डर, जो कि मुझे खुद है, मतलब समंदर का। मुझे खौफ है मतलब समंदर का। भाई है तो है, सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं। गहरे पानी का बताओ भाई, गहरे पानी का है? हाँ, गहरे पानी का थोड़ा मतलब बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ सर इसका है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को होता है क्या कहते हैं, खून का डर। मतलब कि ये लोग जो है ना कुर्बानी भी नहीं देख सकते। अगर ये कुर्बानी जबरदस्ती देख लें तो इनकी हालत बुरी हो जाती है, खून का। हाँ भाई बताओ, खून, खून वाला डर है मेरे बच्चों, बताओ। ये अच्छा, ये जरूरी नहीं है मतलब कि लड़कियों को हो, लड़के को भी हो सकता है। हमारा अपना मेरा एक दोस्त है मतलब कि हमारे साथ पढ़ाता है, उसको खून से थोड़ा मतलब वो है, थोड़ी सी देख लेता है, ऐसा नहीं है, हिम्मत करके देख लेता है, लेकिन उसकी हालत बुरी हो जाती है। ये वाला सीन है। चलो एक और, किसी नाजुक चीज को पकड़ने का, जैसे कि चूजा या कबूतर। अगर इस चीज के भी लोगों को पकड़ने का थोड़ा खौफ होता है, चूजा या कबूतर, ये लोग, इनको लगता है कि पता नहीं कुछ हो जाएगा हम हाथ में पकड़ लेंगे तो। अच्छा, हर चीज पे ना बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या सर इसका है, इसका है? अच्छा, एक होता है मेरे बच्चों, लोगों को होता है कुछ, ये बड़ा मजेदार डर है यार। या तो कुछ लोग चादर लेंगे नहीं, या अगर लेंगे तो दोनों पांव रखेंगे अंदर, चाहे गर्मी से मर जाए, कुछ भी हो जाए। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि नीचे से कोई हाथ यूं निकलेगा, टांग पकड़ेगा और यूं नीचे ले जाएगा अंदर। किसी को ये लग रहा होता है। ये कौन कौन है भाई, इस कैटेगरी में कौन कौन आता है मेरे बच्चों? बताओ बताओ। अरे ये कॉमन है ये। मैं अभी सिर्फ आपसे कॉमन जिक्र कर रहा हूं मेरे बच्चों, कॉमन कॉमन जिक्र कर रहा हूं। मैंने ये कहा अली बेटा कि कुछ लोगों को ऐसा खौफ होता है कि जैसे कि रात में जैसे कि सो रहे हैं, जो चादर में उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो चादर लो नहीं, या अगर चादर ले रहे हो तो दोनों पांव रखो गर्मी के अंदर, चाहे मर जाओ गर्मी से। उनको लगता है कि कोई हाथ नीचे से निकलेगा, टांग पकड़ेगा और यूं नीचे ले जाएगा, उनको ऐसा लग रहा होता है। अच्छा, चलो एक और खौफ के बारे में बात करते हैं, अंधेरे का डर। अच्छा अभी एक मिनट रुको, रिप्लाई मत करना। ये लोग ना अंधेरे का जिसको डर होता है ना, वो बड़ा अलग किस्म का होता है। वो क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे अगर ऐसे लोगों को अगर आप बोलो ना कि जाओ लाइट बंद करके आओ फला कमरे की, या पंखे वगैरह बंद करके आओ, तो बताओ ये लाइट कैसे बंद करते हैं? एक आम इंसान जाएगा, टक 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 सारा बंद कर दिया, सही। ये लोग ऐसे बंद नहीं करते, ये जाते हैं सबसे पहले बंद करते हैं पंखे, ठीक है। उसके बाद एक लाइट को छोड़कर सारे के सारे बंद कर देते हैं। फिर जो एक लाइट होती है उसके ऊपर रखते हैं अपनी उंगली और फिर देखते हैं भागना कहां से। ये लाइट बंद करी और भाई जो भागते हैं, आपकी सोच है हुसैन बोल्ट भी क्या होगा इनके सामने, मतलब कि जो भागते हैं उसके बाद ऐसी स्पीड में निकलते हैं, गोली की इसकी हद नहीं। अच्छा मेरे बच्चों, ये जिक्र करने का मकसद क्या है, कपड़े रहे हो तो अच्छा। अच्छा मेरे बच्चों, ये मैं आप लोगों को इतनी सारी एग्जांपल्स क्यों दी हैं, ताकि आप लोग इससे रिलेट कर सको। मेरे बच्चों, फोबिया जब इंसान फेस कर रहा होता है ना अपना,
तो उस वक्त आपकी जो हालत होती है, जो नर्वसनेस है, जो आपकी बॉडी की फीलिंग होती है, आप वो इमेजिन करो। अब देखो मेरे बच्चों, डर अलग अलग चीजों का हो सकता है, लोगों को अलग अलग चीज का होता है। हमारे जो ऑथर हैं उनको खौफ आता है बैंक से। बैंक में अगर वो दाखिल हो गए तो वहां पर मौजूद क्लर्क, काम करने वाले लोग, फर्नीचर, एक एक चीज से उनको खौफ आता है। मैं जानता हूं कि ये चीज आपके लिए बड़ी अजीब होगी कि सर ये कैसी बात हुई, लेकिन मेरे बच्चे होता है अजीब, मतलब लोगों को ये चीज से खौफ आता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चों, जब आप अगर खड़े हुए हो, फेस कर रहे हो, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में अगर आप गलत करोगे ना, गलत कदम उठाओगे, मतलब कि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाएगा। अगर आप हिम्मत करके गए हो तो और टूट जाओगे। लेकिन अगर आप सही स्टेप उठा रहे हो, अगर आपने मिस्टेक नहीं करी, तो आपका कॉन्फिडेंस आराम आराम से बहाल होना शुरू होगा। ये बात शायद मेरे ख्याल से लड़के थोड़े बेहतर समझेंगे इस चीज को कि मेरे बच्चों, मेरे बच्चे जरा जो लड़के मौजूद हैं, क्योंकि मैं खुद इस टाइम पीरियड से गुजरा हुआ हूं, तो मैं लड़कों को ये वाला एग्जांपल दे सकता हूं। मेरे बच्चों, कौन कौन क्रिकेट मतलब कि खेलता है, पागलों की तरह खेला हुआ है? बेशक अब ना खेलता हो अलग बात है, लेकिन बताओ भाई, कौन कौन क्रिकेट खेलता है, बताओ। अच्छा, तो बेटा अगर आप सोचो कि जब क्रिकेट में मैच फंसा हुआ होता है, ठीक है, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब उस वक्त आपकी बॉडी की जो फीलिंग होती है, जो आपके हाथ में अजीबोगरीब फीलिंग आ रही होती है, अगर तो गलती ना करो तो और जोश और ज्यादा आप में एक एनर्जी आती है। अगर आपने अच्छी बॉलिंग कराई और एनर्जी, अगर आपने छक्का मार दिया बैटिंग करते हुए और अच्छी एनर्जी होती है और कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। या अगर आपने अच्छा कैच पकड़ लिया और एनर्जी होती है। तो ये चीज क्या है, आप सही स्टेप उठा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसी कंडीशन में बॉलिंग करवा रहे हो, छक्का पड़ गया, या अगर आपने एक वाइड बॉल करवा दी, वाइड बॉल की लाइन लगना शुरू हो जाएगी, एक के बाद एक वाइड, एक के बाद एक वाइड, ठीक। या वही बात अगर आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आपसे एक बॉल मिस हो गई, दूसरी तीसरी चौथी बहुत सारी मिस होना शुरू हो जाती हैं, एक कैच छूटा, पता नहीं हालत बुरी हो जाती है। मकसद क्या है बेटा, कि जब आप सही स्टेप उठाते हो तो होगा क्या, आपको आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब देखो जरा, ये वाली सूरत हाल मेरे बच्चों, क्या पता है गर्ल्स एक अलग कंडीशन को समझ सकती हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं दरअसल लड़कों से थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ मेरे बच्चों, तो क्योंकि ये वाली एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि लड़कों को पता होती है। लेकिन बेटा आप जरा समझो, हमारे जो ऑथर हैं वो डरते हैं बैंक से। और क्या बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं मुझे पता है कि मुझे बैंक से खौफ आता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी बढ़ गई $50 हर मंथ। तो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरी वगैरह को बचाने के लिए मुझे लाजमी अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी सैलरी वगैरह सेव कर सकूं। और कह रहे हैं मुझे ये बात पता है कि मतलब कि मुझे डर लगता है, लेकिन कह रहे हैं खैर मैंने मजबूरी में बैंक का रुख किया। और कह रहे हैं मेरे जहन में एक चीज चल रही थी कि बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मैनेजर से लाजमी मिलना पड़ता है। नाउ लेट मी टेल यू मेरे बच्चों, बेटा अगर आपको अकाउंट खुलवाना होता है आपको मैनेजर से मिलने की जरूरत नहीं होती। तो ये पहला काम ही गलत कर रहे हैं, इनकी सोच ही गलत है कि यार मुझे मैनेजर से मिलना है। ये जाते हैं एक बैंक में एंटर होते हैं तो वही फील करना शुरू कर दिया। कहने सामने मैंने देखा है कि एक बंदे के आगे टैग लगा हुआ है अकाउंटेंट का, मैं उसके पास क्या कह रहे हैं उसको देखकर ही मुझे खौफ आ रहा। मैंने उससे कहा भाई कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? और कह रहे हैं ना जाने क्यों मेरे मुंह से एक और लफ्ज निकल गया, अलोन, कि अकेले मिलना चाहता हूं मैं। अब अकाउंटेंट पहले देख रहा है कि यार ये कौन बंदा है जो हमारे मैनेजर से अकेला मिलना चाह रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि भाई हो सकता है कोई बड़ा बंदा हो। उसने कहा सर्टेनली, बिल्कुल सर आप मिल सकते हैं। अकाउंटेंट जाता है मैनेजर को लेकर आता है। अब मैनेजर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भाई एकदम काम कूल टाइप का सीरियस मैन दिख रहा था। और ऑथर बोल रहे हैं मैंने अपनी पॉकेट में जो मेरे पास जो मैं अकाउंट खुलवाने के लिए आया था वो मेरे पास पैसे थे $56। और कह रहे हैं मैं उन तमाम नोटों को यूं कर चुका था, बॉल बना चुका था, मतलब कि पूरा दबा चुका था अपने पॉकेट में, बॉल बन चुकी थी सारे के सारे नोट की।
कह रहे हैं मैनेजर आया, मैंने दोबारा उससे पूछा कि आप मैनेजर हैं? तो कह रहे हैं हालांकि यकीन करो मुझे इस बात पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि नहीं, मैं मान नहीं था, मुझे तसल्ली नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बात निकल गई। तो मैंने दोबारा पूछा क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अलोन? कह रहे हैं दोबारा मेरे मुंह से वही लफ्ज निकल गया और मैं मिस्टेक्स करता जा रहा हूँ, मैं अजीब वगैरह मेरी सिचुएशन हो रही है। मैनेजर ने इनकी तरफ देखा, वो सोचने लगा कि पता नहीं कौन बंदा आ गया, तो उसको लगा शायद कोई दूसरा कोई अलग बंदा आया हुआ ये। तो मैनेजर बोलता यस सर आइए मेरे साथ, और उनको लेकर चला जाता है एक प्राइवेट रूम में कि जहां पे सुकून से बात कर सके, और वो रूम को कर देता है लॉक कि भाई देखें बंदा है कौन। अब देखते मेरे बच्चों, हालांकि ये यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं, लेट्स सी मेरे बच्चों के आगे क्या होता है। अलीफा बेटा दोबारा माइक करो मेरा बच्चा। जी सर। बेटा पढ़ो जरा। सर कहाँ? जी सर, कहाँ से पढ़ूं? बेटा यहाँ आपने से? पढ़ना ठीक है है यहाँ से, वी आर सेफ फॉर इंटरप्शन, ये पढ़ो। जी सर। We are safe from interruption here, he said. Sit down. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. You are one of Pinkerton's detective, I suppose, he said. My mysterious manner had made him think that I was a detective. I knew what he was thinking, and it made me worse. No, not from Pinkerton's, I said, seeming to mean that was from a rival agency. Sir, राइवल एजेंसी। rival agency. To tell the truth, I went on as if someone had urgent one अर्ज्ड to अर्ज्ड tell अर्ज्ड अर्ज्ड। urged urged one to tell lies about it. I'm not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. The manager looked relieved, but is Relieved, still relieved, relieved. relieved, but is still serious. He felt sure not now. Now that I was a very rich man, perhaps a son of Baron Sir Rothschild, Rothschild. Rothschild, a large account, I suppose, he said. Fairly large, I whispered. I intend to place in this bank the sum of $56 now and $50 a month regularly. The manager got up and opened the door. He called to the accountant, Mr. Montgomery. Montgomery. Mon- Montgomery, he said unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will place $56 in it. Good morning. I stood up. A big iron door stood open at the side of the room. Good morning, I said, and walked into the safe. Come out, said the manager coldly, and show me the other way. I went up to the accountant position and pushed the ball of money at him with a quick, sudden movement as if I were doing a sort of trick. My face was terribly pale. Here, I said, put it in my account. The sound of my voice seemed to mean let us do this painful thing while we feel that we want to do it. He took the money and gave it to the another clerk. He made me write the sum on a bit of paper and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank seemed to swim before my eyes. Is it in the चलो 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 चलो। अच्छा मेरे बच्चों अब क्या होता है, ये वहां पर आके रूम में बैठे हुए और जो मैनेजर होते हैं कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बैठिए। दोनों बैठते हैं और ऑथर बोल रहे हैं जो स्टीफन लिखोगे कि मेरी हालत बुरी, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं क्या काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कह रहे हैं खैर मुझसे पहले ना उससे बोलना शुरू कर दिया। कह रहे हैं आप शायद पिंकरटन्स डिटेक्टिव्स में से एक हैं। पिंकरटन्स डिटेक्टिव, मेरे बच्चों जरा 1 मिनट रुको, 1 मिनट होल्ड करो बेटा। हेलो, क्या हुआ? 18 का पता है मुझे, पता चला मुझे। ये फाइनल हुआ है ना ये ऐलान? ठीक 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 है, सही है, ओके ओके, जज़ाकल्लाह, सही है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अब कह रहे हैं मेरे बच्चों क्या हुआ, कह रहे हैं ये बोलते हैं कि आप शायद पिंकरटन्स डिटेक्टिव्स में से एक है। मेरे बच्चों पिंकरटन्स डिटेक्टिव का मतलब आप यूं समझ लीजिए कुछ कि शायद पिंकरटन्स ना एक शायद एजेंसी होगी डिटेक्टिव्स की। अब ऑथर बोलते हैं कि मैं जो बात नहीं कर पा रहा था, कम बात कर रहा था, या मेरी जो हालत अजीबो गरीब हुई थी कि मेरे चेहरे पे दूर दूर तक स्माइल नहीं, कह रहे हैं शायद उस मेरे उस मैनर को, उस बिहेवियर को ये भाई साहब समझने लग गए थे कि मैं कौन हूं, मैं शायद कोई डिटेक्टिव हूं।
अब मेरे बच्चों आपसे या कोई रैंडम इंसान से अगर कोई पूछे कि क्या यार आप क्या मतलब कि वो वाली एजेंसी के डिटेक्टिव हो, अगर आप डिटेक्टिव नहीं हो तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई मैं डिटेक्टिव नहीं हूं। लेकिन हमारे भाई साहब क्या बोलते हैं? नहीं मैं पिंकरटन से नहीं हूं। इसका क्या मतलब निकल रहा है? सामने वाला बंदा तो ये समझेगा ना, अच्छा इसका मतलब कहीं और से। तो जो बैंक मैनेजर होता है वो और परेशान कि यार मैं तो और को जानता ही नहीं हूं, ये कहां से आ गया भाई, ये कौन सा बंदा आ गया। खैर थोड़ी देर के बाद दोबारा हिम्मत करते हैं, बोलते हैं एक्चुअली मैं जो है ना डिटेक्टिव हुई नहीं। हिम्मत करके बोल देते हैं, कहते हैं मैं यहां पर अकाउंट खुलवाने के लिए आया हूं। और जरा ये देखो क्या वर्ड्स क्या लिखे हैं, आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, कि मैं अपना पूरा का पूरा पैसा इस बैंक में रखवाना चाहता हूं। अब अगर आपसे कोई यूं बोले कि पूरा पैसा, तो आप भी यकीनन सोचोगे कि यार कोई बड़ी फिल्म है, मतलब कोई बड़ी चीज आई हुई है, बड़ा अमाउंट को रखवाएगा ये अकाउंट में। तो मैनेजर पहले थोड़ा रिलैक्स दिखता है कि चलो यार डिटेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर उसको लगता है कि यार शायद ये बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आपको मैनेजर से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको तो अकाउंटेंट से मिलना पड़ता है। अब ये सोचता है कि यार अगर ये मुझसे अकेले में मिल रहा है इसका मतलब कोई बहुत अमीर है और अलग से मुझसे अकाउंट खुलवाना चाहता है। तो ऑथर वो बोलता है, मैनेजर कह रहा है कि आप शायद बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाएंगे। तो ऑथर बोलते हैं हाँ बड़ा बोल सकते हैं, मैं दरअसल अभी अपने बैंक अकाउंट में रखवाऊंगा $56 और फिर हर महीने में $50 रखवाऊंगा। अब मैनेजर ये सुनता है उसको आग लग जाती है कि यार ये क्या इससे मजाक किया मेरे साथ। वो उठता है, दरवाजा खोलता है और अपना जो अकाउंटेंट काम कर रहा होता है ना मिस्टर मॉन्टगोमेरी, उसको चिल्ला के बोलता है, कह रहा मिस्टर मॉन्टगोमेरी ये जो मोहतरम है ये यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए आए हैं और ये अपने अकाउंट में $56 रखवाएंगे। अच्छा अब वो दरवाजा खोला हुआ होता है, मतलब रूम का दरवाजा खोला हुआ होता है और हमारे ऑथर की तरफ देख के बोलता है गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चों अगर आप किसी रूम में जा रहे हो मिसाल के तौर पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मिसाल के तौर पे किसी बड़े शख्स से मिलने के लिए जा रहे हो, और अगर वो उठे अपनी जगह से और रूम का दरवाजा खोले और आपकी तरफ देख के बोले गुड मॉर्निंग, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो आपको बहुत ही तहजीब के दायरे में रहते हुए जाने का बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए। लेकिन हमारे ऑथर परेशान है, उनको पता ही नहीं है। ये उठे, इन्होंने भी क्या कह दिया गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग बोलकर ये बाहर जाने के बजाय दूसरे एक और रूम बना हुआ था सेफ, जहां पे सेफ नहीं होता, जहां पे ज्वेलरीज वगैरह इस तरह की चीजें रखी हुई होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां लेके चला गया। तो मैनेजर ने गुस्से से कहा कम आउट, बाहर आइए आप। और बाहर आके उसने क्या किया, उसको दूसरा जो रास्ता था वहां दिखाया। अब ये पहुंच गए किसके पास, अकाउंटेंट के पास पहुंच गए। अकाउंटेंट ने पैसे मांगे, तो मैंने क्या बताया था कि अपने पैसों की हालत क्या कर चुके हैं, ये पूरी बॉल बना चुके हैं, ये पूरा यूं दबाकर। अच्छा तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना यूं करके पैसे दिए अचानक से। तो पहले तो अकाउंटेंट को कह रहे मैं इतनी स्पीड के साथ पैसे दिए कि शायद अकाउंटेंट भी समझ रहा होगा मैं कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हूं। और कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ कि कह रहे कि मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे चेहरे से रंग उड़ चुका था और मैंने कहा कि ये लीजिए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। और कह रहे मेरी आवाज ऐसे लग रही थी कि मैं शायद कोई मुझ पे टॉर्चर कर रहा है, कि भाई मुझसे कोई जबरदस्ती ये काम करवा रहा है। और क्या हुआ कि अकाउंटेंट ने पैसे लिए, उसने दूसरे वाले को दिए, और फिर उन्होंने इनसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करवाने होते हैं कि यहाँ पर साइन कीजिए, यहाँ पर साइन कीजिए। और ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी नजरों के सामने बैंक जो है क्या होना शुरू हो चुका था, झूमना शुरू हो चुका था। इनकी हालत ये हो चुकी थी, लिटरली इनकी हालत ये हो चुकी थी। अब देखते बेटा आगे क्या हुआ हमारे पास। मेरे बच्चों अलीफा बेटा दोबारा से माइक पर आओ मेरा बच्चा। जी सर। बेटा पढ़ो यहाँ से, जी। इज इट इन द What are you drawing it all नहीं out नहीं यहाँ से ही। again? अरे 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 जी अरे मेरे यहाँ sorry sir. जी. Uh, is it in the account? I asked in hollow, shaking voice. It is, said the accountant. Then I want to draw a check. My idea was to draw out $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank seemed to think that I was a man who owned millions of dollars but was not feeling very well. I wrote something on a check and pushed it toward the clerk. He looked at it. What are you drawing it all out again? He asked in surprise. Surprise, sir?
Then I realized that I had written $56 instead of 6. I was too upset to reason now. I had a feeling that I was impossible to explain that thing. All the clerks had stopped writing to look at me, bold and careless. In my misery, I said I made a decision. Yes, the whole thing. You wish to draw your money out of the bank. Every cent of it. Are you not going to put any more in the account? Said the clerk, astonished. Never a foolish hope came to me that they might think someone had insulted me while I was writing the check, and that I had changed my mind. I made a miserable attempt to look like a man with a fearfully quick temper. The बस clerk बस बस prepared बस to बस pay बस रुक them. जाओ, बस रुक जाओ। इससे बेटा इससे पढ़ते हैं जी मिजरेबल, इससे क्या पढ़ते हैं? मिserable. हाँ बस सही है। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ना पूछते हैं ऑथर कि भाई क्या हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे चले गए? तो अकाउंटेंट बोलता है जी सर आपका अकाउंट खुल गया है। तो बोलते हैं मैं जो है ना फिर एक चेक बनाना चाहता हूँ। अब पहली बात तो ये है कि यार अभी तो पैसे डलवाएं तो भाई चेक बनवा क्यों रहे हो? लेकिन इनका आइडिया ये होता है कि चलो यार मैं जो है ना $56 में से $6 निकाल लेता हूँ अपने खर्चे के लिए, और खैर मैं चेक बनाना भी सीख लूंगा। तो कोई इनको चेक बुक देता है, लोग बताते हैं कि किस तरह आपने चेक बनाना है, चेक बनाना भी सीख लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट लिखिए, यहाँ पर ये कीजिए। कह रहे हैं कि आसपास जो लोग खड़े हुए थे, जो दूसरे लोग, उनको लग रहा था कि यार ये शायद ना कोई बहुत अमीर बंदा है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। कहने खैर मैंने क्या किया, मैंने चेक वैक बना के दिया और मैंने क्लर्क को सामने दे दिया। तो क्लर्क ने चेक पकड़ा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कह रहा है क्या आप पूरा पैसा वापसी निकलवा रहे हैं? तो इनको तब एहसास होता है ऑथर को कि इन्होंने 6 के बजाय लिख दिया 56। मतलब वो टोटल अमाउंट जितने का इन्होंने क्या किया था, अकाउंट खुलवाया था। तो कह रहे हैं कि अब मैं इतना अपसेट हो चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करूं, और मैं ये बात जानता था कि अगर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी भी तो शायद ही कोई मेरी बात को समझ पाए। मतलब किसी को अगर इन्होंने रैंडमली बताया कि मुझे बैंक से खौफ आता है तो कौन यकीन करता। तो और कह रहे हैं इसके साथ साथ आसपास जो दूसरे क्लर्क काम कर रहे थे सारे के सारे मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। कह रहे हैं कि मैंने कहा कि भाई अब यही मौका है कोई डिसाइड करने का कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा यस, हाँ मैं पूरे पैसे निकालूंगा। अब सामने आप सोचो अकाउंटेंट की हालत क्या होगी। अकाउंटेंट बोलता है सर क्या आप पूरा पैसा निकलवा रहे हैं? कह रहा है एक एक पाई निकलवा रहा हूं। सर आप दोबारा तो पैसे रखवाएंगे ना बैंक में? कह रहा है नेवर, कभी नहीं रखवाऊंगा। अब आप सोचो अकाउंटेंट कितना गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये कौन बंदा है, अकाउंट खुलवाने आया, फिर तेरा पूरा पैसा निकलवा लिया, तो अकाउंट खुलवाने क्यों आया था ये इसलिए सीन होता है। खैर ऑथर सोचते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि काश के मेरे जो आसपास के लोग हैं वो ये समझें कि यार मैं जो है ना जब मैं चेक बना रहा था तो किसी ने मेरे साथ गलत मिसबिहेव किया, मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पूरा पैसा निकलवा रहा हूँ। तो कह रहे मैंने जानबूझ के अपने चेहरे पे ना गुस्से वाले एक्सप्रेशन लेकर आ गया कि ऐसी की तैसी इस बैंक की आइंदा के बाद काम ही नहीं करना। कह रहे गुस्से वाला दिखना शुरू हो गया और अब अपने लुक अपने एक्सप्रेशन इस तरह के कर लिए, हालांकि खुद की हालत खराब हुई भी है। आगे बढ़ते हैं। अलीफा बेटा दोबारा माइक पर आओ मेरा बच्चा। जी सर. पढ़ो। The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said. What? How will you have it? Oh, I understood his meaning and answered without even trying to think. In $50 notes, he gave me a $50 note, and the 60, and the 6, he asked coldly. In $6 note, I said. He gave me $6, and I rushed out as the big door swung behind me. I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, I use a bank no more. I keep my money in my pocket and my saving in silver dollars in a socks. सही है। अब क्या होता है मेरे बच्चों कि वो क्लर्क आता है, इनको पैसे देने के लिए बोलता है आप किस तरह से पैसे देना चाहेंगे। पहले तो इनको बात समझ ही नहीं आती क्योंकि इतने घबराए बहुत नहीं। बोले सर आप पैसे जो $56 हैं आप कैसे लेंगे? तो बताता है कि मुझे $50 का एक नोट दो और $1 के 6 नोट्स दो। मतलब कि मेरे बच्चों हमारे पास $10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। तो इन्होंने अमाउंट वापसी इस तरह लिया कि मुझे $50 का एक नोट दो और डॉलर के मुझे 6 नोट दो। तो ये नोट लेते हैं, कहते हैं कि मेरे हाथ में पैसे आए, मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं निकला डायरेक्ट बैंक से। और कह रहे हैं मेरे बैंक से बाहर निकलने की देर थी कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा बैंक कहकों से गूंज उठा।
कह रहे हैं उसके बाद से लेके आज तक मैं कभी बैंक नहीं गया, ना कभी इस्तेमाल किया। जो कुछ मुझे पैसे खर्च करने के होते हैं वो मैं अपनी पॉकेट में रखता हूँ, और अपनी सारी की सारी सेविंग्स घर पे मेरी एक शौक है उसमें रखता हूँ। मेरे बच्चों यहाँ पर हमने आपको 4th चैप्टर भी मेरे बच्चों पढ़ा दिया, 4 चैप्टर पढ़ा दिए, 3 पोम्स पढ़ा दी। अब मैंने आपको प्ले पढ़ाना है, लेकिन देखते कब से शुरुआत करनी है। लेकिन बेटा आज का तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो डिसाइड हुआ है 18 से, तो बेटा वो प्रॉपर्ली तौर पे अल्लाह करे अपनी बात पे कायम रहें। अल्लाह ताला साथ खैरियत से सबको सेहत के साथ आगे लेकर आए, क्योंकि मज़ा तो आता ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों कि आप लोगों ने प्रॉपर्ली क्लासेस ली। मुझे आप बच्चों में फ़ख्र है बेटा कि आप लोगों ने क्लासेस ली हैं प्रॉपर्ली तौर पे। शाबाश बेटा, कम से कम इस बात का एक एहसास होता है मेरे बच्चों कि कम से कम तुम लोग एटलीस्ट अपनी पढ़ाई से सिंसियर हो, कम से कम ये बोल सकते हैं। हालांकि तुम लोग सेक्शन सी के बच्चे हो, लेकिन फिर भी बेटा आई एम प्राउड के मतलब बच्चों ने मतलब कि प्रॉपर्ली तौर पे मेरे बच्चों आप लोगों ने क्लासेस ली। ऐसा बेटा देखो अभी तक मेरा बच्चा जो अनाउंसमेंट हुई है वो बेटा 9 से लेकर 12 तक की अनाउंसमेंट के मुताबिक ये हुआ है कि 18 से शायद खुलेंगे। अभी तक 18 का सुनने में आ रहा है, पहले 11 का आ रहा था लेकिन अब 18 का बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेटा देखते हैं, साथ खैरियत से अल्लाह पाक जो है फिर कुछ ना कुछ मामलात बनेंगे तो फिर आपको तब फिजिकल में पढ़ाएंगे बेटा। लेकिन जब जो कुछ होगा मेरा बच्चा ग्रुप पे बेटा आपको मैसेजेस आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों अभी के लिए मेरे बच्चे यहाँ पे रोकते हैं बेटा। अगली कुछ क्लासेस मिस मत करना क्योंकि आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। मैंने दरअसल आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ाना होगा, तो काइंडली मेरे बच्चों मिस मत करना उसको, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे पास आज का लेक्चर हुआ खत्म। बेटा क्लियर है सारे के सारे? मुझे बता दो बच्चे ताकि फिर हम जरा बस क्लास को खत्म कर दें। हाँ मेरे बच्चों बेटा सारा क्लियर है बेटा, बताइए। ओके तो बेटा इसको हम आज यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा फिर हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।